क्या आपने कभी अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस किया है? दोस्तों, यही भूकंप होता है। ये अचानक से झटका या कंपन होता है जो कुछ सेकंड या मिनट तक रह सकता है। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह गतिशील है और हमेशा बदल रहा है। कल्पना करो कि पृथ्वी एक विशाल पहेली है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़े एक साथ फिट होते हैं। ये प्लेट्स लगातार गति में रहती है, हालांकि बहुत धीरे धीरे। कभी कभी ये प्लेट्स फंस जाती है, जिससे दबाव बनता है। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लेट्स अचानक फिसल जाती हैं या टूट जाती है, जिससे ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा तरंगों में पृथ्वी से होकर जाती है, जिससे जमीन हिलती है और कंपन करती है। भूकंप कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये उन क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर स्थित होते हैं। आइए अब थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि उन टेक्टोनिक प्लेट्स को इतना बेचैन क्या बनाता है। आप देखिए, पृथ्वी की बाहरी परत इन विशाल प्लेटों से बनी है जो पिघली हुई चट्टान की एक परत पर तैरती हैं, जिसे मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर गहराई में गर्मी इस पिघली हुई चट्टान को घुमाती है, जिससे धाराएं बनती हैं जो प्लेटों को धक्का देती हैं और खींचती हैं। इसे उबलते पानी के बर्तन की तरह समझें। चूल्हे से निकलने वाली गर्मी पानी को ऊपर उठने और गिरने का कारण बनती है, जिससे धाराएं बनती हैं। इसी तरह पृथ्वी के भीतर की गर्मी मेंटल को गतिमान करने का कारण बनती है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स चलती हैं। ज्यादातर भूकंप फॉल्ट लाइनों के साथ आते हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी में दरारें या फ्रैक्चर होते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये फॉल्ट लाइनें ग्रह की सतह पर विशाल निशानों की तरह हैं, जो प्लेटों के बीच की सीमाओं को चिह्नित करती हैं। सभी भूकंप एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मुश्किल से ध्यान देने योग्य होते हैं, जबकि अन्य व्यापक विनाश का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिक भूकंपों को उनकी गहराई और इसमें शामिल फॉल्ट मूवमेंट के प्रकार के आधार पर अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। भूकंपों को वर्गीकृत करने का एक तरीका उनकी गहराई है। उथले भूकंप पृथ्वी की सतह के करीब आते हैं, जबकि गहरे भूकंप बहुत नीचे उत्पन्न होते हैं। उथले भूकंप आमतौर पर अधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा वहां के करीब निकलती है जहां लोग रहते हैं। भूकंपों को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है कि टेक्टोनिक प्लेट्स फॉल्ट के साथ कैसे चलती हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्राइक स्लिप भूकंप में प्लेट्स एक दूसरे के पीछे क्षैतिज रूप से स्लाइड करती हैं। सामान्य फॉल्ट भूकंप में प्लेटें अलग हो जाती हैं, जबकि रिवर्स फॉल्ट भूकंप में वे टकराती हैं। भाग 4, मापन की शक्ति रिक्टर स्केल। तो वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं? यहीं पर रिक्टर स्केल आता है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक स्केल है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या वृद्धि भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, तीव्रता 6 वाला भूकंप तीव्रता 5 वाले भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। रिक्टर स्केल वैज्ञानिकों को भूकंप की तीव्रता और संभावित प्रभाव को समझने में मदद करता है। 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों को बड़े भूकंप माना जाता है और ये महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि छोटे भूकंप भी खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर वे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। भाग 5, आकर्षक भूकंप तथ्य, पृथ्वी की अविश्वसनीय शक्ति। क्या आप जानते हैं कि भूकंप अन्य प्राकृतिक आपदाओं को ट्रिगर कर सकते हैं? यह सच है। पानी के भीतर भूकंप सुनामी का कारण बन सकते हैं, जो विशाल लहरें हैं जो महासागरों में यात्रा कर सकती हैं और तटीय समुदायों को तबाह कर सकती हैं। भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि हिलती हुई जमीन ढलानों पर चट्टकों और बर्फ को ढीला कर सकती है। पृथ्वी की अविश्वसनीय शक्ति विस्मयकारी और विनम्र करने वाली दोनों है। वैज्ञानिक भूकंपों को बेहतर ढंग से समझने और लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन शक्तिशाली घटनाओं के बारे में अधिक जानकर हम प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं।